हाँ तो प्यारे बच्चे, गुड मॉर्निंग। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छा से आगे की ओर चला रहे होंगे, बढ़ा रहे होंगे। तो प्यारे बच्चे, अब इस वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, जिसकी हिंदी होती है संकेतवाचक विशेषण। ठीक है प्यारे बच्चे, तो कहते किसे है, तो इसकी परिभाषा होती है कि वह एडजेक्टिव जिसका प्रयोग, ठीक है, व्यक्तियों वस्तुओं की ओर संकेत करने के लिए किया जाता है, उसे डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। ठीक है प्यारे बच्चे, अब ध्यान से समझिएगा, ध्यान से समझिएगा। कह रहा कि दिस बुक इज माइन, यह किताब मेरी है। ध्यान से समझिएगा, दिस बुक इज माइन, यह किताब मेरी है। तो प्यारे बच्चे, ये दिस किसके बारे में बता रहा है, तो किताब के बारे में। यह किताब, तो यह शब्द किताब के बारे में बता रहा है, और किताब आपकी क्या है, नाउन है। तो वह शब्द जो किसी नाउन के बारे में बताए, वो अपने आप में क्या होता है, एडजेक्टिव। तो अब यहाँ पर दिस आपका एडजेक्टिव कहलाएगा। परंतु कह रहा है कि दिस बुक, यह किताब, तो दिस शब्द इस बुक की ओर संकेत भी तो कर रहा है ना। तो वह शब्द, वह एडजेक्टिव जिसका प्रयोग नाउन की ओर संकेत करने के लिए अथवा व्यक्तियों वस्तुओं की ओर संकेत करने के लिए किया जाता है, वही आपका डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहलाता है। तो अब यहाँ पर दिस बुक रूपी नाउन की ओर संकेत करने के लिए प्रयोग किया गया है, अतः दिस आपका डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहलाएगा। ठीक है प्यारे बच्चे, अगला एग्जांपल है कि दैट बॉय इज वेरी गुड, दैट बॉय इज वेरी गुड, वह लड़का बहुत अच्छा है, वह लड़का बहुत अच्छा है। ठीक है, तो देखिए वह लड़का, तो वह शब्द किसके बारे में बता रहा है, लड़का के बारे में। लड़का आपका क्या है बाबू, नाउन है। ठीक है, तो वह शब्द जो नाउन के बारे में बताया, वो अपने आप में क्या होता है, एडजेक्टिव। तो अब ये एडजेक्टिव हो गया। ठीक है, लेकिन कह रहा है कि वह लड़का, मतलब दैट बॉय, तो इसका मतलब कि दैट यानी वह शब्द है, बॉय यानी लड़का की ओर संकेत कर रहा है। तो वह शब्द जो व्यक्तियों वस्तुओं की ओर संकेत करता है, वही अपने आप में क्या कहलाता है, तो डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहलाता है। तो प्यारे बच्चे, दैट यहाँ पर आपका डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहलाएगा। ठीक है, अब देखिए कह रहा है कि दोज पेन्स आर योर्स, दोज पेन्स आर योर्स, वे कलमें तुम्हारी है। ठीक है, तो वे कलमें, तो वे सब किसके बारे में बता रहा है प्यारे बच्चे, तो है कलमों के बारे में। कलमें क्या है प्यारे बच्चे, नाउन है। तो वह शब्द जो नाउन के बारे में बताता है, वो अपने आप में क्या होता है, एडजेक्टिव। तो अब यहाँ पर दो शब्द क्या कहलाएगा, एडजेक्टिव। परंतु कह रहा है कि वे कलमें, तो वे शब्द है कलमों की ओर संकेत भी तो कर रहा है। तो वह शब्द जो व्यक्तियों वस्तुओं की ओर संकेत करने के लिए प्रयोग किया जाता है, वो अपने आप में डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहलाता है। तो अब यहाँ पर दो आपका डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहलाएगा। ठीक है प्यारे बच्चे, अब देखो कह रहा है कि दिज गर्ल्स आर क्लीवर, ये लड़कियां चतुर हैं। दिज गर्ल्स आर क्लीवर, ये लड़कियां चतुर हैं। तो दिज शब्द किसके बारे में बता रहा है, लड़कियों के बारे में। लड़कियां क्या है बाबू, नाउन। तो वह शब्द जो नाउन के बारे में बताए, वो अपने आप में क्या होता है, एडजेक्टिव। तो दिज शब्द यहाँ क्या कहलाएगा, तो एडजेक्टिव कहलाएगा। ठीक है प्यारे बच्चे, परंतु कह रहा है कि ये लड़कियां, क्या कह रहा है, ये लड़कियां। ठीक है, तो ये शब्द है लड़कियों की ओर संकेत भी तो कर रहा है, और उस ये की अंग्रेजी क्या है प्यारे बच्चे, दिज है। तो यही दिज आपका क्या कहलाएगा, तो डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहलाएगा। ठीक है प्यारे बच्चे, इसका स्क्रीनशॉट ले लो अथवा लिख लो, तो हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो ले लिए। चलो तो प्यारे बच्चे, एक चीज और ध्यान दो कि यही आपके डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होते हैं, और वही आपके डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी होते हैं। तो देखो इस दशा में एडजेक्टिव कब हुए, देखो एक चीज देखोगे तो इसमें इन सभी के तुरंत बाद यहाँ पे क्या आया प्यारे बच्चे, क्या आया है, नाउन आया। ठीक है, ध्यान से समझो। तो जब दिस दैट दिज दोज के तुरंत बाद नाउन आए, क्या है प्यारे बच्चे, नाउन आए, तो उस दशा में ये एडजेक्टिव होते हैं। देखो तो अब इस दशा में सभी क्या है, तुम्हारे एडजेक्टिव है। ठीक है, लेकिन अगर इसी को देखो, जिसे यहाँ एग्जाम्पल से समझो, यहाँ दिस के तुरंत बाद क्या लिखा है, बुक लिखा है। तो दिस के तुरंत बाद बुक रूपी नाउन आ गया, तो अब यहाँ ये एडजेक्टिव है। लेकिन इसी को अगर ऐसे लिख देगा कि दिस इज माई बुक, ध्यान से समझो, इसी में थोड़ा सा बदल दिया कि दिस इज माई बुक। तो अब यहाँ दिस के तुरंत बाद नाउन आया, नहीं ना आया, तो अब यहाँ पर दिस तुम्हारा क्या कहलाएगा, तो प्रोनाउन कहलाएगा। प्रोनाउन में कौन सा प्रोनाउन, तो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहलाएगा। तो बात को ध्यान रखना कि अगर दिस दैट दिज दोज और सच के तुरंत बाद नाउन आए, तो उस दशा में डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होते हैं, और जब दिस दैट दिज दोज के तुरंत बाद नाउन न आए, तो उस दशा में डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। ठीक है प्यारे बच्चे, इसको नोट कर लो, तो फिर आगे बढ़ते हैं। रोक दो, काटना मत, रोक दो ऊपरा वाला से। हाँ तो प्यारे बच्चे ध्यान दीजिएगा, अब हम लोग देखने जा रहे हैं डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव को, जिसकी हिंदी होती है विभाग सूचक। प्यारे बच्चे, सॉरी गलत लिख दिया हूँ का जी, चलो ठीक है सही लिख देता हूँ, डिस्ट्रीब्यूटिव यानी विभाग सूचक विशेषण। ठीक है प्यारे बच्चे, अब लिख लेते हैं विभाग सूचक
विशेषण। ठीक है, देखिए तो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव अर्थात विभाग सूचक विशेषण किसे कहते हैं? तो ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि वह एडजेक्टिव जो आए हुए व्यक्तियों और वस्तुओं के अलग अलग होने का बोध कराता है, उस वह डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहलाता है। मतलब एक तरह से ऐसे समझिए, जिसे सिंपल में समझिए कि आए हुए व्यक्ति वस्तुओं में से अलग अलग होने का तो बोध कराएगा ही, लेकिन साथ में प्यारे बच्चे और क्या चीज होगी, ध्यान से समझिएगा। तो दूसरी बात ये होगी कि जिस शब्द के अर्थ से एक का ज्ञान हो, कितने का ज्ञान हो, एक का ज्ञान हो, तो वही शब्द आपका डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहलाएगा। ध्यान से समझिएगा, जैसे देखिए कह रहा है कि ईच बॉय विल गेट ए पेन। ध्यान से समझिएगा, ईच बॉय विल गेट ए पेन, प्रत्येक लड़का एक कलम पाएगा, प्रत्येक लड़का एक कलम पाएगा। तो प्रत्येक कलम पाएगा, तो प्रत्येक पाएगा का मतलब कौन पाएगा प्यारे बच्चे? तो हाई बॉय पाएगा। तो बॉय आपका क्या है? नाउन है। तो वह शब्द जो नाउन के बारे में बताया वो क्या कहलाएगा? एडजेक्टिव। तो कह रहा है कि ईच बॉय, प्रत्येक लड़का, तो प्रत्येक लड़का का प्रत्येक का मतलब क्या हुआ? एक। तो कहने का मतलब है कि ईचे के अर्थवा से एक का बोध हो रहा है, तो यही ईच सीधा सीधा आपका डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहलाएगा। ध्यान से समझिएगा। अगला है कि एवरी गर्ल नोज डांसिंग, प्रत्येक लड़की नाचना जानती है। एवरी गर्ल नोज डांसिंग, प्रत्येक लड़की नाचना जानती है। ठीक है प्यारे बच्चे, तो अब हाई प्रत्येक लड़की नाचना जानती है, तो हाई प्रत्येक शब्द किसके बारे में बता रहा है? गर्ल के बारे में बता रहा है। ठीक है, तो अब गर्ल आपका क्या है? नाउन है। तो वह शब्द जो नाउन के बारे में बताए वो अपने आप में क्या होता है? एडजेक्टिव। तो अब यहाँ पर एवरी आपका क्या कहलाएगा? तो एडजेक्टिव कहलाएगा। ठीक है प्यारे बच्चे, अब एक चीज और ध्यान दीजिएगा। तो कह रहा है कि प्रत्येक लड़की, तो प्रत्येक लड़की का मतलब कितनी लड़कियां हुई? एक लड़की। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि एवरी शब्द के अर्थ से एक का ज्ञान हो रहा है ना प्यारे बच्चे, तो अब यही एवरी आपका डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहलाएगा। ठीक है प्यारे बच्चे, अगला है कि आइदर बॉय विल डू इट, आइदर बॉय विल डू इट, कोई सा लड़का इसे करेगा, कोई सा लड़का इसे करेगा। तो देखो कोई सा, तो कोई सा शब्द किसके बारे में बता रहा है? बॉय के बारे में बता रहा है। अब बॉय आपका क्या है बाबू? नाउन है। तो वह शब्द जो नाउन के बारे में बताए वो अपने आप में क्या होता है? एडजेक्टिव होता है। ध्यान से समझिएगा। तो अब आइदर आपका क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। ठीक है, अब आइदर जो है प्यारे बच्चे क्या कर रहा है कि आइदर बॉय, कोई सा लड़का, तो कोई सा लड़का का मतलब कब लड़का? एगो लड़का। तो आइदर के अर्थ से एक लड़का का ज्ञान हो रहा है ना प्यारे बच्चे, तो आइदर शब्द के अर्थ से जब एक लड़का का ज्ञान हो रहा है तो यही आइदर आपका क्या कहलाएगा? तो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहलाएगा। तो ठीक है प्यारे बच्चे, इसका स्क्रीनशॉट ले लो अथवा इसको नोट कर लो, तो फिर आगे की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, थोड़ा जल्दी करो। हो गए प्यारे बच्चे? चलो बहुत अच्छा, नोट भी कर लिए, तो बातचीत को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। तो देखो भाई ध्यान से समझिएगा, जैसे देखिए यहाँ पे ध्यान से एक मिनट सुन लीजिए। देखिए हाई ईच के बाद क्या आया है? बॉय, जो कि नाउन है। इवरी के बाद क्या आया है? गर्ल, जो कि नाउन है। आइदर के बाद क्या आया है? बॉय आया है, जो कि नाउन है। तो कहने का मतलब कि ईच हो गया, इवरी हो गया, आइदर हो गया, नाइदर हो गया। अगर इन शब्दों के तुरंत बाद, ध्यान से सुनिएगा, अगर इन शब्दों के तुरंत बाद नाउन आए तो उस दशा में ये एडजेक्टिव कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव में कौन एडजेक्टिव? तो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। परंतु इन शब्दों के तुरंत बाद नाउन न आए, ये नाउन को छोड़ के वर्ब दे दे, प्रीपोजिशन दे दे, वो चलेगा, लेकिन नाउन नहीं दे। ठीक है, तो कहने का मतलब कि ईच, इवरी, आइदर, नाइदर के बाद जब नाउन न आए तो उस दशा में तुरंत आपके डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। कैसे? ध्यान से समझिएगा। जैसे देखिए इतना हम हटा लेते हैं प्यारे बच्चे। देखिए अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, तनी ध्यान दीजिएगा। देखिए यहाँ ईच के तुरंत बाद क्या है प्यारे बच्चे? नाउन आया है। तो इस दशा में ईच आपका क्या कहलाएगा? तो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहलाएगा। क्या कहलाएगा? तो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहलाएगा। परंतु इसी को यदि ऐसे लिख दे, कैसे लिख दे भाई? तो कह दे कि ईच ऑफ द बॉयज, ईच ऑफ द बॉयज कैन गो। ठीक है, लड़कों में से प्रत्येक जा सकता है। ध्यान से समझिएगा, लड़कों में से प्रत्येक जा सकता है। ठीक है प्यारे बच्चे, हाँ तो प्यारे बच्चे ध्यान दीजिएगा। तो कहने का मतलब है कि अब देखिए, तो यहाँ ईच के तुरंत बाद नाउन आया था, तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव था, लेकिन देखिए अब कह रहा है कि ईच ऑफ द बॉयज कैन गो, लड़कों में से प्रत्येक जा सकता है। तो प्यारे बच्चे देखिए ईच के तुरंत बाद यहाँ बाबू नाउन आया है? नहीं आया है, प्रीपोजिशन आ गया है। तो प्रीपोजिशन आए, वर्ब आए, वो चलेगा, लेकिन नाउन नहीं आना चाहिए। तो ईच के तुरंत बाद यहाँ नाउन नहीं आया है ना, तो अब यही ईच, प्यारे बच्चे ध्यान से समझना, अब यही ईच यहाँ पर आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहलाएगा। तो अब यहाँ पर प्यारे बच्चे आपका क्या कहलाएगा? तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहलाएगा।
ठीक है प्यारे बच्चे, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो देखो प्यारे बच्चे, अब आज हम लोगों ने इस वीडियो में देखा है जो है कि डिमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव को, और दूसरा देखा है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव को। ठीक है प्यारे बच्चे, तो अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और प्यारे बच्चे, अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रहा हो, हेल्पफुल लग रहा हो, तो आप जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कैसा लग रहा है। और साथ में अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो जब भी मैं अपलोड करूं तो आपके यहाँ इसका तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और प्यारे बच्चे, ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।